नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस के राहुल गांधी के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्रिटिश नागरिकता विवाद में राहुल गांधी के खिलाफ सबूत पेश हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन में दाखिल याचिकाकर्ता ने वीडियो सबूत के तौर पे दिखाए हैं। विदेशी दस्तावेज पेश किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता के मामले में अब नया मोड़ सामने आ गया है। जनहित याचिका में शुक्रवार को नया मोड़ देखने को मिला। याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने लखनऊ हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है, जिसमें लंदन, वियतनाम और उज्बेकिस्तान से प्राप्त नए वीडियो और दस्तावेज सबूत के तौर पर पेश किए गए। लेकिन इन सब के बीच में ये बड़ा सवाल अब पूछा जा रहा है कि क्या भारत सरकार राहुल गांधी की नागरिकता को ही रद्द कर देगी, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो सबूत पेश किए गए हैं पेटिशनर के द्वारा, वो एक अहम सबूत के तौर पर देखा जा रहा है, यानी कि उन सबूतों में कुछ सच्चाई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि विदेशी नागरिकता के जो नियम है उनके उल्लंघन को लेकर के आरोप लगे थे राहुल गांधी को लेकर के। इसके बाद जैसे ही ये मामला बढ़ा, अब इस पूरे मामले पे नया मोड़ सामने आ गया है और सवाल पूछा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी की नागरिकता भारत सरकार रद्द कर देगी। इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया, जिसमें अहम दस्तावेज और वीडियोज याचिकाकर्ता के द्वारा पेश किए गए हैं। ब्रिटिश नागरिकता विवाद में राहुल गांधी के खिलाफ सबूत पेश किए गए हैं लखनऊ हाईकोर्ट में। बता दें आपको, उज्बेकिस्तान, वियतनाम और लंदन से कहा जा रहा है कि ये वीडियोज प्राप्त किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि यूके ने भी कुछ अपने जो स्टेटमेंट्स हैं उनको जारी किया गया है, यूके के द्वारा भी। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब निगाहें इलेक्शन कमीशन, ईडी जैसे तमाम जो अहम सोर्स हैं भारत के, उन पर भी अब बनी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया है और राहुल गांधी इस पूरे नागरिकता मामले में, अब ब्रिटिश नागरिकता के मामले में फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो मोड़ है वो एक अलग तरीके से आया है, जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। बता दें आपको कि याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने लखनऊ हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है, जिसमें लंदन, वियतनाम और उज्बेकिस्तान से नए वीडियोज और दस्तावेज प्राप्त किए गए हैं और ये सबूत के तौर पर हाईकोर्ट में पेश भी किया गया। और माना जा रहा है कि ये जो सबूत है वो अपने आप में अहम मोड़ ला सकते हैं कांग्रेस की भविष्य के तौर पर अगर देखें तो। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रिटिश नागरिकता विवाद में राहुल गांधी अब फंसते नजर आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि तमाम जो वीडियोस हैं, जो तमाम सबूत हैं, वो हाईकोर्ट में पेश किए गए हैं। बता दें कि ये जो बताया जा रहा है, जो सबूत पेश किए गए हैं वो वियतनाम से आए हैं, वो लंदन से लिए गए हैं और उज्बेकिस्तान से भी लिए गए हैं, यानी कि अपने आप में एक अहम प्रूफ के तौर पर इस पूरे सबूत को हाईकोर्ट देख रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बता दें आपको कि राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ी जनहित याचिका में शुक्रवार को नया मोड़ आ गया, जहां याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने लखनऊ हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। इसमें लंदन, वियतनाम और उज्बेकिस्तान से प्राप्त नए वीडियोज और दस्तावेज शामिल हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अबू तलहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तलहा, अपने आप में कांग्रेस के भविष्य को देखते हुए और खुद राहुल गांधी के भी भविष्य को देखते हुए ब्रिटिश नागरिकता का ये विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, बिल्कुल यशस्वी बात करें तो जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई थी ब्रिटिश नागरिकता को लेकर, तो उसको लेकर लगातार देखिए लंबे समय से सुनवाई चल रही थी। तो ऐसे में आज कई ऐसे सबूत जो है वो पहले कोर्ट में पेश किए गए थे। अब उन सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने एक बड़ा कह सकते हैं निर्णय लिया है। साथ साथ देखिए बड़े लंबे समय से ये मामला चल रहा था और इस केस में देखिए चुनाव आयोग जो है वो जो ईडी होती है, जो आयकर विभाग की टीम होती है, तमाम वो टीमें भी इस पूरे मामले को लेकर देखिए जांच कर रही थी। तो ऐसे में तमाम जो सबूत हैं वो कोर्ट में पेश किए गए। उसके बाद मतलब कह सकते हैं कि एक बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस को लग सकता है और कहीं ना कहीं देखिए जो वीडियो और जो तमाम ऐसे दस्तावेज थे वो कोर्ट में जमा करा दिए गए और जो रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी उसको लेकर लगातार याचिकाकर्ता खुद तमाम ऐसे सबूत जो है वो राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर लगातार कोर्ट में दे रहे थे। तो ऐसे में आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई है और
और जो अहम सबूत है वो पेश किए गए। हालांकि कोर्ट का भी कोई खास निर्णय इस पर नहीं आया, पर ये जरूर कह सकते हैं कि जो तमाम ऐसे सबूत थे जो लंबे समय से ये मामला चल रहा था, उसको लेकर आज कोर्ट में तमाम ऐसे जो बड़े सबूत थे वो पेश कर दिए गए। जी यशस्वी। तलहा, क्योंकि अब जब ये सबूत पेश किए गए लखनऊ हाईकोर्ट में, तो सुनने वाले और राजनीतिक विश्लेषक भी ये सवाल कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी की भारत सरकार अब नागरिकता भी रद्द कर सकता है अगर ये सबूत हाईकोर्ट मान लेता है तो? देखिए बिल्कुल, और यही वजह है कि कोर्ट ने अभी देखिए थोड़ा समय लिया है, क्योंकि ये कह सकते हैं राहुल गांधी से मतलब गांधी परिवार से जुड़ा हुआ ये मामला है, और कहीं ना कहीं अगर इस पूरे मामले पर कोर्ट कोई फैसला लेता है तो इसका जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को होगा, और कहीं ना कहीं उनकी जो भारतीय नागरिकता है वो सरकार रद्द कर सकती है। हालांकि देखिए इसको लेकर इस प्रकरण की अगर बात करें तो देखिए इससे पहले ही गृह मंत्रालय में विदेशी नागरिकता में कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार को औपचारिक पत्र भेजकर राहुल गांधी की नागरिकता और पासपोर्ट संबंधित जानकारी भी मांगी गई थी। तो मतलब तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको पहले जांच की गई, तमाम ऐसे सबूत हैं, वो सबूत जो पेश किए गए कोर्ट में, तो उसको लेकर अब एक बड़ा संकट जो है वो जरूर राहुल गांधी के ऊपर इस वक्त मंडरा रहा है। जी यशस्वी। खतरे की बात तलहा आप कर रहे थे, क्योंकि अब जब एक नया मोड़ सामने आया है, बिहार के इलेक्शन भी है, क्योंकि कल बिहार बंद था और राहुल गांधी की मौजूदगी वहां थी, और इस तरीके के आज खबर सामने आना जब उनकी नागरिकता पर ही सवाल उठ रहा है, तो क्या जनता के बीच में भरोसा भी राहुल गांधी को लेकर के कम होगा? देखिए बिल्कुल ये एक बड़ा झटका, क्योंकि अगर देखिए कोर्ट का कोई ऐसा निर्णय इस पर आ जाता है, हालांकि हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, पर ये जरूर कह सकते हैं अगर कोई भी ऐसा निर्णय आता है राहुल गांधी के खिलाफ तो इससे कहीं ना कहीं सीधा नुकसान जो है वो कांग्रेस पार्टी को भी होगा। आने वाले समय की बात करें, देखिए जल्दी बिहार का चुनाव है, बिहार के चुनाव की बात करें तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे तमाम बड़े चुनाव आने वाले हैं, और ऐसे में अगर इस बीच राहुल गांधी को कोई झटका लगता है तो ये सीधा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए भी होगा, और इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में कांग्रेस के लिए एक बड़ा जो नुकसान है वो भी जरूर हो सकता है। जी यशस्वी। लेकिन तलहा, क्योंकि चुनावी रणनीति की बात की जा रही थी, या चुनावी फेलियर होता है राहुल गांधी को लेकर के, उस पर लगातार सवाल उठाया जाता है। चुनाव नजदीक भी हैं, जैसा आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के भी चुनाव 2027 में आने वाले हैं, करीब है वो भी, उससे पहले बिहार के चुनाव होंगे। अब कांग्रेस कैसे इस पूरे मामले को देखती है, आगे कैसे चलेगी? और खास तौर पर क्योंकि इससे पहले भी इस तरीके के मामले आए हैं राहुल गांधी को लेकर के, जब उनका जो मामला है वो कोर्ट में चलता है, पिटीशन दायर की जाती है, तमाम तरीके से फंसते नजर आते हैं राहुल गांधी। तो क्या ये मान लिया जाए, क्योंकि कांग्रेस ये कहती है कि विपक्ष हमेशा सही के साथ चलता है, इस वजह से भाजपा उन पे एलिगेशन लगाने का काम करती है? देखिए एलिगेशन की बात अगर करें तो जरूर कांग्रेस पार्टी एलिगेशन लगाती हुई आई है, पर देखिए ऐसे समय में जब यशस्वी समझ सकती हैं आप चुनाव है, और इससे पहले राहुल गांधी के ऊपर कई इस तरह के आरोप भी लग चुके हैं कि वो भारतीय नागरिक नहीं है, उनकी नागरिकता यहाँ की नहीं होनी चाहिए। हालांकि बात करें जब भी देखिए किसी तरह का लेवल का चुनाव होता है, चाहे हम किसी भी चुनाव की बात करें, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर राहुल गांधी के ऊपर तंज भी कसा जाता है, और इसका एक फायदा जो है वो तमाम जो और पार्टियां हैं वो जरूर लेती है। तो ऐसे में ये जरूर कह सकते हैं यशस्वी की जिस तरह से ये पूरा मामला चल रहा था, अभी देखिए हाईकोर्ट में मामला है, और कह सकते हैं ये कांग्रेस पार्टी जो है वो हाईकोर्ट में अपने भी जो इनके पास जो साक्ष्य है, जो इनके बयान है, वो सब भी दर्ज कराएगी। देखिए बड़ा निर्णय है ये, और ये जरूर कह सकते हैं कि अभी इसमें समय लग सकता है, पर जिस तरह से आज सबूत जो है कोर्ट में दिए गए, और सूत्रों द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि वो ऐसे पर्याप्त सबूत है कि उससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी को सजा भी हो सकती है, और नागरिकता की बात करें तो उनकी भारतीय नागरिकता भी रद्द हो सकती है। तो ऐसे में इसका सीधा नुकसान राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को तो जरूर होगा, और इसका जो फायदा है वो जरूर विपक्ष उठाएगा। जी यशस्वी। बहुत शुक्रिया तलहा तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त ये बड़ी खबर है कांग्रेस के हवाले से, क्योंकि ब्रिटिश नागरिकता विवाद में अब राहुल गांधी के खिलाफ सबूत पेश हो गए हैं। ब्रिटिश नागरिकता विवाद में एक नया मोड़ सामने आ गया है, क्योंकि वियतनाम और साथ ही अगर बात करें उज्बेकिस्तान, और साथ ही अगर बात करें तो तमाम जगहों से, लंदन से, तमाम जगहों से सबूत और वीडियोज इकट्ठा करके हाईकोर्ट में पेश किए गए हैं। और इन सब के बीच में अब एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर
कोई भी कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो राहुल गांधी के खिलाफ आता है तो क्या भारत सरकार राहुल गांधी की नागरिकता को भी रद्द कर देगी? ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, जहां ब्रिटिश नागरिकता विवाद में एक नया मोड़ सामने आ गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर बने हुए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास तिवारी भी। विकास, अपने आप में ये बड़ी खबर है कांग्रेस के हवाले से, और वो भी इस संजीदे मौके पर, क्योंकि अभी बिहार का चुनाव है। कल खुद बिहार बंद में राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ रोड शो कर रहे थे और तमाम तरीके की कैंपेनिंग पे बात कर रहे थे, और आज एक बड़ा झटका लगा है राहुल गांधी को। जी बिल्कुल, अगर ये जो सबूत पेश किए गए हैं कोर्ट में, अगर उसकी बात करें तो बिल्कुल बहुत बड़ा झटका है राहुल गांधी के लिए, क्योंकि राहुल गांधी की अगर व्यक्तिगत तौर पर बात करें तो उनका जो राजनीतिक करियर है वो कहीं ना कहीं हर बीते दिन के साथ विवादों में घिरा ही रहता है। चाहे उनका मोदी समुदाय को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था, सभी मोदी चोर हैं, उसको लेकर मानहानि का केस उन पर चल रहा है। उसके अलावा अमित शाह गृह मंत्री जो हैं उन पर भी कहीं ना कहीं मानहानि का केस चल रहा है, और अन्य कई सारे ऐसे मामले हैं। अभी उन्होंने अमेरिका कुछ दिन पहले वो गए थे तो उन्होंने भगवान राम को एक आर्टिफिशियल कैरेक्टर बता दिया था, तो उस पे भी उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया था। वाराणसी में मामला चल रहा है, तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं आए दिन विवादों में घिरे ही रहते हैं। ऐसे में ये जो अभी नए सबूत उनकी ब्रिटिश नागरिकता को लेकर पेश किए गए हैं वो कहीं ना कहीं उनकी छवि को एक बड़ा धब्बा लगाएगी, क्योंकि राहुल गांधी चाहे संसद हो, चाहे उनके कई अन्य भाषण हो, या कोई भी, अभी वो बिहार बंद में गए थे तब भी उनके हाथ में संविधान की किताब थी और वो संविधान को लेकर ही कहीं ना कहीं बातें करते हैं कि कांग्रेस संविधान पर चलती है। लेकिन ऐसे में अगर ये नागरिकता, ब्रिटिश नागरिकता का उनकी पुष्टि हो जाती है, क्योंकि नागरिकता की बात करें तो भारत में संविधान में एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो उसके साथ आप किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ले सकते, और ये पूरा मामला गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऐसे में अगर ये पुष्टि होती है और बात नागरिकता राहुल गांधी की रद्द करने तक पहुंच जाती है तो बिल्कुल उनके राजनीतिक करियर को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। जी यशस्वी। विकास, क्योंकि एस विघ्नेश ने जो लखनऊ हाईकोर्ट में जो सबूत पेश किए हैं, कहा जा रहा है कि लंदन, उज्बेकिस्तान और इसी तरीके से वियतनाम से भी कुछ चीज़ें जुटाई गई हैं, कुछ वीडियो जुटाए गए हैं, और कहा जा रहा है कि बड़े अहम और पुख्ता सबूत के तौर पर ये हाईकोर्ट इसको अपना सकता है और वर्डिक्ट में इसका असर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, जैसे आपने जिक्र किया कि एस विघ्नेश जो याचिका करता है इस मामले में, उन्होंने सबूत पेश किए हैं जिसमें उज्बेकिस्तान, वियतनाम और लंदन के कई वीडियोज हैं जो दस्तावेज के रूप में पेश किए गए हैं कोर्ट के अंदर। तो बिल्कुल उसके आधार पर जो है वो वर्डिक्ट में चेंज कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो ये उनके राजनीतिक करियर के लिए एक झटका माना जा रहा है। और बताएं कि 14 मई 2025 को जो कोर्ट है उसने केंद्र सरकार को इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद जो गृह मंत्रालय का विदेशी अनुभाग है, जो विदेश मामलों की देखरेख करता है गृह मंत्रालय के अंदर, उसने ब्रिटिश सरकार से जो है वो बराबर टच में रहे थे मामले को लेकर, और दस्तावेजों के लेन देन और ब्रिटिश नागरिकता को लेकर जो भी राहुल गांधी की गतिविधियां हैं उसकी जानकारी लगातार लेते रहे थे। ऐसे में अब अगर यही सवाल उठ रहा है कि जब अब ब्रिटिश नागरिकता को लेकर याचिकाकर्ता ने खुद पूरे सबूत पेश कर दिए हैं, तो क्या उनकी नागरिकता को लेकर कोई सख्त कदम उठाया जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल ये न केवल राहुल गांधी के लिए, बल्कि क्योंकि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, तो पूरे देश के जो एक अपोजिशन है उसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका होगा। और बता दें कि इस मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, प्रवर्तन निदेशालय और चुनाव आयोग, इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो है वो मिर्ला, उनको भी पक्षकार बनाया गया है। सबको उन सबके बयानों और अन्य सारी चीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी विकास, सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को जोड़ा गया है, इसमें ईडी को जोड़ा गया है, ओम बिरला को जोड़ा गया है, तो इन लोगों के स्टेटमेंट भी राहुल गांधी पे कितने भारी पड़ने वाले हैं? जी बिल्कुल, अगर सबकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी मामले पर, क्योंकि क्योंकि राहुल गांधी जो है वो हर डिपार्टमेंट से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, चाहे ईसी से बात करें वो, चाहे लोकसभा में वो विपक्ष के नेता हैं, और
सबका बयान भी कई अहम हो जाता है ऐसे मौके पर। तो अगर उनका बयान राहुल गांधी के विरोध में आ जाता है तो बिल्कुल राहुल गांधी का करियर जो है बहुत जो एक तरह से उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो भी छवि उन्होंने अपनी बनाई थी, एक समय था जब राहुल गांधी पर कई तरह के सवाल उठते थे, लेकिन उन्होंने अपनी उस यात्रा के बाद से एक विपक्ष के नेता की जो एक सकारात्मक छवि होती है वो पेश की थी। लोग उनके साथ जुड़े भी थे। लेकिन ऐसे में अब ये जो मामला निकल कर आ रहा है, अगर उनकी नागरिकता की पुष्टि हो जाती है और इन बयानों के आधार पर भी उन्हें कहीं ना कहीं दोषी पाया जाता है, तो बिल्कुल उनके करियर को बहुत बड़ा झटका लग सकता है और पूरे देश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। क्योंकि इसका सीधा जो फायदा है वो जो सत्ता में बैठी बीजेपी है और एनडीए गठबंधन है उसको होने वाला है। जी ठीक कहा आपने, क्योंकि एक का नुकसान तो दूसरे का फायदा, लेकिन यही कांग्रेस भी कहते आई है, क्योंकि एलिगेशंस हमेशा कांग्रेस बीजेपी पर लगाती आई है, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो, चाहे मानहानि का केस हो, चाहे अब ब्रिटिश नागरिकता का केस हो। कांग्रेस ये कहती है कि हमें जानबूझ के फंसाने की कोशिश की जाती है, ईडी का गलत इस्तेमाल किया जाता है हमारे खिलाफ, चाहे इलेक्शन कमीशन के लिए भी बातचीत किया जाता है। कांग्रेस ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी बीजेपी के तरफ हो चुकी है। तो अब ये एलिगेशन लगे हुए हैं, सबूत के साथ लगे हुए हैं, तो कांग्रेस अब कैसे आगे चलेगी? जी बिल्कुल, जैसे आपने जिक्र किया कि देश में चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो या फिर अब इलेक्शन कमीशन, सबको लेकर यही विपक्ष का आरोप रहता है कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी आयोग के रूप में काम करता है और ईडी जो है वो केंद्र सरकार के निर्देश पर काम करती है, सीबीआई भी उन्हीं के निर्देश पर काम करती है और विपक्ष के जो नेता हैं उन्हीं को टारगेट करती है। लेकिन अब जब तक ये केवल महज आरोप थे, सबूत नहीं था, तब तक तो ठीक था। लेकिन अब जब याचिकाकर्ता ने ठोस सबूत पेश कर दिए हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है। अगर विपक्ष के आरोपों की बात करें तो विपक्ष ने बिहार में जो अभी एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा था उसको लेकर भी चुनाव आयोग पर कई तरह के सवाल उठाए थे और ये कहा था कि वो इस सरकार, और क्योंकि बिहार में अभी एनडीए गठबंधन की सरकार है तो उसको लेकर कि केंद्र सरकार और बिहार की सरकार के निर्देश पर वो ये काम कर रहे हैं। तो आरोप लगाना केंद्र सरकार हो या कोई संस्था, ईडी या जो है सीबीआई या अन्य किसी संस्था पर आरोप लगाना तो ठीक है, लेकिन अगर जब याचिकाकर्ता सबूत पेश कर देता है, जैसे अभी इस ब्रिटिश नागरिकता के मामले में उन्होंने वीडियोज और कई अन्य सारे दस्तावेज पेश कर दिए हैं, तब ये राह अब आसान नहीं होने वाली है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राहुल गांधी हो या फिर विपक्ष के अन्य दल। तो बिल्कुल इसका जो है वो एक व्यापक जो है असर देखने को मिलने वाला है पूरे देश की राजनीति पर। जी बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी देने के लिए। ब्रिटिश नागरिकता विवाद में राहुल गांधी कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं और अब ये मामला और आगे बढ़ चुका है, क्योंकि वियतनाम की बात करते हैं, लंदन की बात करते हैं या उज्बेकिस्तान की बात करते हैं, इन तमाम जगहों से सबूत इकट्ठा करके पिटीशन दाखिल की गई और ये सबूत अब हाईकोर्ट के पास है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में होगा क्या, क्योंकि अगर सरकार राहुल गांधी की नागरिकता को रद्द करेगी, सवाल ये उठ रहा है अगर हाईकोर्ट राहुल गांधी के खिलाफ वर्डिक्ट जारी करता है तो। इस वक्त की बड़ी खबर में बस इतना ही। बाकी के हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।